Hello student, today we will start chapter number 3rd class 10th science, and today we will start how to occurrence of metals। पृथ्वी पर हम लोग मेटल्स को कैसे प्राप्त करेंगे और जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि हमें नियमित दिन में अपने काम के लिए अपने किसी व्हीकल्स में या कहीं जाना है या कहीं आना है या घर में बहुत सारी चीज़ें यूटिलाइज होती हैं जिसका यूज़ हम लोग अपने दैनिक कार्य में करते हैं, और वह मेटल हम लोगों को किस प्रकार से प्राप्त होता है और उसको कैसे प्राप्त करते हैं, इस प्रकार से हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मेटल्स किस प्रकार से हम लोगों को प्राप्त होते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आता है अकरेंस ऑफ मेटल्स। अकरेंस ऑफ मेटल्स में फर्स्ट द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। हमारे अर्थ के गर्भ में, पृथ्वी के गर्भ में बहुत सारे मेटल्स हैं जो पृथ्वी के क्षेत्र में पाए जाते हैं, पृथ्वी के गर्भगृह में पाए जाते हैं। ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ देम फाउंड इज कंबाइंड स्टेट एज कंपाउंड। कई कंपाउंड्स में मिलकर के, कई यौगिकों में मिलकर के ये स्टेट्स में पाए जाते हैं, और इस प्रकार के यौगिकों में पाए जाने वाले कई प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं उनको मेटल्स कहते हैं। द नेचर मोड ऑफ एग्जिस्टेंस इज लार्जली डिपेंड्स अपॉन द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल। मेटल कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से एक दूसरे से केमिकल रिएक्टिविटी करते हैं या रासायनिक उनकी क्षमता होती है एक दूसरे से अलग होने की, तो वह मेटल के ऊपर भी डिपेंड करता है या उसके ऊपर निर्भर करता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि मेटल से मिनरल्स और पोर्स कैसे निकाले जाते हैं। तो मिनरल्स और पोर्स को सबसे पहले जानिए कि क्या होता है। तो द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड्स व्हिच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। बहुत सारे जो अर्थ में पाए जाने वाले मेटल्स होते हैं वह किस प्रकार से पाए जाते हैं, उनको मिनरल्स कहते हैं। तो मिनरल्स कई रूपों में पाए जाते हैं और अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसके बाद सोडियम नाइट्रेट के बाद आता है आपका कॉपर सल्फाइड, इसके बाद CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, फिर आता है Fe2O3। Fe2O3 को आप बोल सकते हैं ऑक्साइड के रूप में आता है और ये हेमेटाइट कहलाता है। और Ag2S को हम लोग कहते हैं अर्जेंटाइट के रूप में। यह कई प्रकार से मिलते जुलते हैं। विद अगर इन नेचर आर ऑल मिनरल्स, और मिनरल्स आर चीफ सोर्सेस ऑफ मेटल्स। मिनरल्स जो है वह मेटल्स के चीफ सोर्स मतलब मुख्य सोर्स होते हैं, और मेटल्स को कई विधियों के तरीके से अलग किया जा सकता है और उनको ऑब्टेन किया जा सकता है, निष्कर्षण के तौर पर उनको बनाया जा सकता है। अब हम आगे देखते हैं कि इस पर दोज मिनरल्स फ्रॉम विच आर मेटल कैन बी एक्सट्रैक्ट प्रोबेबिलिटी आर कॉल्ड ओर्स। जिसको हम जो मिनरल्स मेटल्स से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, ओर्स से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। जो मेटल्स एक्सट्रैक्ट प्रोबेबिलिटी आर कॉल्ड ओर्स, उन्हें ओर्स कहते हैं। फ्रॉम एग्जांपल बोथ बॉक्साइड एल्यूमिनियम का एस्ट होता है जिसे बोलते हैं बॉक्साइड, Al2O3, 2H2O एंड क्ले मीन्स जो आपने देखी बालू जो होती है, सैंड जो होती है उसे क्ले बोलते हैं उसे, और उसमें चूना भी मिक्स होता है तो उसे क्ले बोलेंगे Al2O3.2SiO2.2H2O। देन आर मिनरल्स ऑफ एल्यूमिनियम, यह एल्यूमिनियम का मिनरल्स होता है, और एल्यूमिनियम के मिनरल से हम लोग इसमें एल्यूमिनियम निकालते हैं। दिस एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बॉक्साइड और ओर ऑफ एल्यूमिनियम। Thus all over the minerals, but all minerals are not ores। सभी प्रकार के मिनरल्स जो हैं, सभी प्रकार के मिनरल्स क्या होते हैं, ओर्स होते हैं, बट ऑल मिनरल्स, जितने मिनरल्स होते हैं सभी ओर्स नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि
ओर्स किस किस प्रकार में पाए जाते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल के तौर पर मेटल्स देखेंगे। जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स में कुछ मेटल्स हैं, कुछ उसके नेम ऑफ द मेटल्स हो गए, फिर केमिकल कंपोजिशन हो गया और टाइप्स ऑफ ओर्स हो गया, किस टाइप्स के ओर्स में वे पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम किस चीज से पाया जाता है, किस चीज में पाया जाता है। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम जो है बॉक्साइट के रूप में पाया जाता है। आपने यहाँ पढ़ा होगा कि एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बॉक्साइट। बॉक्साइट के रूप में यह जमीन की क्रस्ट में मिलता है, यानी गर्भ में मिलता है, जमीन के ग्रह में मिलता है, घर जमीन के अंदर मिलता है और उसको खोद करके डिग करके उसको निकाला जाता है। तो वह बॉक्साइट के रूप में निकाला जाता है। बॉक्साइट को एक्सट्रैक्शन करते हैं, उसको शोधन करते हैं, शोधन के द्वारा हम उसको अलग किया जा सकता है, तो हमें एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। तो एल्यूमिनियम को जो सिंबल होता है उसे कहते हैं Al। तो एल्यूमिनियम नेम ऑफ द मेटल है, नेम ऑफ द मेटल बॉक्साइट। बॉक्साइट से उसको निकाला जाता है, उसका केमिकल कंपोजिशन फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O। यह ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होता है। नंबर दूसरा आता है कैल्शियम। कैल्शियम का फॉर्मूला होता है Ca। जिसे हम लोग दो प्रकार के मेटल से प्राप्त करते हैं। पहला होता है डोलोमाइट, जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3.MgCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट डॉट मैग्नीशियम कार्बोनेट। इससे प्राप्त होने वाला पदार्थ होता है डोलोमाइट, और डोलोमाइट से हम लोग कैल्शियम को निष्कर्ष करते हैं या निष्कर्षण करते हैं। और उसको निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, डोलोमाइट का एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है। नंबर 2 होता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जो पदार्थ होता है उसे कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, और वह कार्बोनेट की उपस्थिति में CO3 की उपस्थिति में इसमें कैल्शियम निकाला जाता है। इसमें आप दोनों में देख सकते हैं कि Ca दोनों के रूप में है, लेकिन ये आयस के रूप में पाया जाता है, मिक्सचर रूप में पाया जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं आयस के रूप में पाया जाता है। तो तीसरा आता है कॉपर। कॉपर का फॉर्म होता है Cu। से कॉपर ग्लैंड से भी कहते हैं, कॉपर ग्लैंड Cu2S। नंबर 2 कॉपर पायराइड CuFeS2, और चैल्कोपायराइड और मैलाकाइट, जिसे CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस कहते हैं। अब आइए बताते हैं इसमें कॉपर में जो लास्ट टाइप्स ऑफ ओर्स होते हैं वो सल्फाइड होता है, कॉपर पायराइड में भी सल्फाइड होता है, और चैल्कोपायराइड या मैलाकाइट में भी कार्बोनेट होता है। अब आती है बात आयरन या Fe की। Fe को हम लोग फेरियम भी कहते हैं, फेरियम। और इसको हम किस चीज से प्राप्त करते हैं, पहला है हेमेटाइट, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3, उसे ऑक्साइड के रूप में मिलता है, ओर्स जो है ऑक्साइड के रूप में होता है। दूसरा होता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जो होता है यह भी फेरियम का ही एसिड होता है। तीसरा होता है लाइमस्टोन, जिसे फॉर्मूला होता है Fe2O3.3H2O, जिसे ये भी ऑक्साइड के रूप में ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम फेरियम को प्राप्त करते हैं। फेरियम को प्राप्त करने का जो एक्सट्रैक्शन मेथड होता है वह उससे हम लोग फेरियम या आयरन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है लेड। लेड, इसको लैटिन भाषा में प्लम्बम कहते हैं। प्लम्बम यह एक प्रकार का लैटिन भाषा है। तो लेड को गैलेना से प्राप्त करते हैं। यह गैलेना नाम का एक एसिड होता है, उससे प्राप्त किया जाता है, और इसको फॉर्मूला होता है PbS। यह सल्फाइड के रूप में प्राप्त होता है। नेक्स्ट आता है मरकरी Hg। इसको हम लोग सिनेबार से प्राप्त करते हैं। यह सिनेबार का एसिड होता है हमें, और सिनेबार से प्राप्त करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है HgS। नंबर नेक्स्ट आता है सिल्वर। सिल्वर जिसे हम लोग कहते हैं हॉर्न सिल्वर, और अर्जेंटाइट से प्राप्त किया था। हॉर्न सिल्वर का फॉर्मूला होता है AgCl, जिसे क्लोराइड से प्राप्त करते हैं, और अर्जेंटाइट का फॉर्मूला होता है सल्फाइड, जिसे हम लोग सल्फाइड के ओर से प्राप्त करते हैं। तो यह हो गया सिल्वर। नंबर नेक्स्ट आता है सोडियम। सोडियम इसे फॉर्मूला, इसका जो मेटल नेम ऑफ द मेटल इसे प्राप्त किया जाता है, इसे रॉक सॉल्ट कहते हैं, और इसको सोडियम क्लोराइड या क्लोराइड से ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह से हमने कई चीज़ों को देखा कि कई चीज़ें ओर से हम लोग उसका निष्कर्षण करके और उससे मेटल प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है जिंक, Zn, जिसे कहते हैं, जिसे हम लोग कैलामाइन या स्मिथ स्टोन से
क्रोनाइट से प्राप्त करते हैं। यह गैलामाइन, ये जो फॉर्मूला होता है ZnCO3, इसे कार्बोनेट के रूप में कोर्स होता है। और दूसरा भी होता है जिंक ब्लेंडिंग, इसे स्पेलेराइट कहते हैं। इसमें ZN जिंक सल्फाइड जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है इसे, और सल्फाइड से इसे प्राप्त किया जाता है। सल्फाइड इसका कोर होता है। तो इस तरह से हमने जितने भी आपको मेटल्स दिखा है, मेटल्स में सबसे पहला है एल्यूमिनियम, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है कॉपर, चौथा आयरन, पांचवा लेड, छठवां है मरकरी, सातवां है सिल्वर, आठवां है सोडियम और नौवां है जिंक। इस प्रकार से हम इन सारे एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करके अलग अलग पदार्थों के साथ में मिक्स करके इसको अलग अलग चीज़ों के निर्माण के लिए बनाते हैं। और यह हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है, घर की सजावट सामान से लेकर के और हवाई जहाज़ तक ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, छोटी से छोटी चीज़ें बनाई जाती हैं। और इसके लिए हम लोग विशेष प्रकार के एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करके ही बनाते हैं। तो आज के लिए